साथियों नमस्कार। हम आप सभी का आपके अपने चैनल टेक विद ऑल इन वन में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम अतिशीघ्र एक वीडियो लाएं। तो आज हम जो आप लोगों को सपने दिखाए जा रहे हैं समायोजन और वर्षवार नियुक्ति के, इसके संबंध में जानकारी लाए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक समायोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, जिसका हर्ष से आप देख चुके हैं। और वह किन कारणों से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रद्द हुआ, उस पर भी आप सभी को विचार अवश्य करना चाहिए। लेकिन चूँकि जितने भी चैनल चल रहे हैं वो आसाराम, बापू, राम रहीम, रामपाल और राधे माँ की तरह आपको सम्मोहित किए हुए हैं और आपको लग रहा है कि इन चैनलों के द्वारा ही आपको नौकरी मिल जाएगी, जबकि आप अभी अभी हाल ही में शिक्षा मित्रों को लगी चोट को भी भूल नहीं पाए हैं कि उनके समायोजन का क्या हर्ष हुआ है और आपकी वर्षवार नियुक्ति का क्या हर्ष होगा। अगर ऐसे सपनों पर ही सरकार ने कुछ किया तो आप आकलन अभी से कर लीजिए, क्योंकि आपको यह हम याद दिला दें कि जब शिक्षा मित्र का समायोजन रद्द हुआ था तो उस समय समायोजन रद्द के प्रमुख बिंदुओं में एक बिंदु आरक्षण का था, जिसमें हाई कोर्ट ने भी माना था और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि इस समायोजन में भारत सरकार की उत्तर प्रदेश की इस आरक्षण पॉलिसी का पालन नहीं किया गया है, लिहाजा यह समायोजन रद्द किया जाता है। अब आप बताइए, जितने भी पद निकलेंगे वह निश्चित रूप से 50% आरक्षित रहेंगे और 50% अनारक्षित रहेंगे। अब आप बताइए सरकार कितने पद निकालने जा रही है। आप अधिकतम 3 लाख मान लेते हैं, जबकि आप देख लीजिए 1 लाख भी नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर आप 3 लाख भी पद मान लीजिए तो 1.5 लाख आरक्षित हो जाते हैं और 1.5 लाख ओपन फाइट में आते हैं। अब आप बताइए जो 1.5 लाख ओपन फाइट के पद हैं उनमें आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी रिसफलिंग करके आएंगे और आरक्षित वर्ग की सीटें वो किसी को नहीं दी जाएंगी, वो रिक्त रहेंगी और भविष्य में बैकलॉग में भरी जाएंगी। ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि आप जितने लोग उत्तर प्रदेश में बीएड टीईटी करके बैठे हो, खासकर खाली 2011 वाले या जो भी शिक्षा मित्र भाई सोच रहे हैं, क्या उनका समायोजन संभव है? तो इसलिए केवल एक ही बिंदु ऐसा है जिस पे आप विचार कर लीजिए, जिसके आधार पे उत्तर प्रदेश में कोई भी समायोजन हमारे अनुसार नहीं हो सकता है। और रही वर्षवार नियुक्ति की बात, तो आज वह डिग्री, वह डिप्लोमा आप देख लीजिए, बीटीसी, जिसे नौकरी की गारंटी माना जाता था और हर वर्ष उनकी वर्षवार नियुक्ति होती थी। बीटीसी में 2011 से वर्षवार नियुक्ति बंद की जा चुकी है। तो किस आधार पर बीएड वालों की वर्षवार नियुक्ति कर दी जाएगी? बस केवल आप चैनल्स पे सम्मोहित रहिए और देखते रहिए और एक एक वीडियो पे आप जो है पूरा टाइम वेस्ट करिए और आपको यही लगता रहेगा कि हम सभी को नौकरी मिलने जा रही है, जबकि सच्चाई से हम रूबरू करा रहे हैं। वह बात लोगों को समझ में इसलिए आज नहीं आ रही है क्योंकि हमारे द्वारा उन्हें सबको नौकरी मिलती दिख नहीं रही है और नौकरी सबको न कभी मिली है और न मिलेगी। सरकार भारी पदों के रूप में नौकरी के लिए विज्ञापन लाएगी और उसमें टेट वालों को, शिक्षा मित्रों को एक अवसर प्रदान करेगी, आयु में छूट दे करके प्रदान करेगी। और यह भी सब लोग समझ लें कि शिक्षा मित्रों को 2 अवसर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिए जा चुके हैं और अब वह विभाग में
सिर्फ सरकार के प्रसाद पर्यंत ही कार्य कर रहे हैं। इस दशा में अगर सरकार ने शिक्षा मित्रों को फ़ायदा देने के लिए कोई वेटेज या अधिक फ़ायदा देने का प्रयास किया, तब भी अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे और भर्ती निश्चित रूप से फंस जाएगी। लोकसभा चुनाव है और सरकार की हमेशा से नीति रही है, चाहे वो जिस पार्टी की सरकार हो, हम फिर एक बार कहेंगे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे वो बसपा की सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, जब चुनाव के दौरान कोई भी भर्ती रिक्रूटमेंट आती है तो उसमें ऐसे दांव पेंच फिट कर दिए जाते हैं कि वह न्यायालय में जाकर के फंस जाती है। इसलिए अगर इस समय आपको रिक्रूटमेंट में नियुक्ति पत्र वाकई लेना है तो सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया को निकाले जिससे वो कतई न्यायालय में न जाने पाए। और शिक्षा मित्र और बीएड वालों को लड़ाने का कार्य अब सरकारें कतई न करें, क्योंकि 2011 से लड़ते लड़ते दोनों लोग लगभग पस्त हो चुके हैं। लेकिन ये भी तय है कि अगर सरकार लड़ाएगी तो ये लड़ेंगे भी ज़रूर। इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझदारी का परिचय दीजिए और विभिन्न पार्टियों के प्रभाव में चलाए जा रहे चैनलों पर आप कतई न ध्यान दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी बीएड के लिए कोई भी संघर्ष नहीं किया है। केवल ये अभ्यर्थी मात्र रहे हैं और यह केवल चैनल से पैसा कमाने का कार्य और सरकार के कृपा पात्र बने हुए हैं। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा देते हैं, हाई कोर्ट की धज्जियां उड़ा देते हैं, और वो केवल इसलिए है क्योंकि सरकार पूरी तरीके से लग रहा है कि इन्हें प्रोटेक्शन दिए हुए है और कतई समायोजन और वर्षवार नियुक्ति नहीं हो पाएगी। इसको आप समझ लीजिए। अब आते हैं 12,091 के आदेश पे। जैसा कि इस रिट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि भविष्य में हाई कोर्ट से किसी भी अभ्यर्थी को कुछ मिलने पाए। हम आपको बता दें कि 12,091 की लिस्ट में मेरा भी नाम है, लेकिन हम बता दें कि इस में जो किया गया है आदेश, उसमें सिर्फ जो जजेस थे वो कहीं न कहीं उनको जो है कंफ्यूज किया गया है और इसीलिए उन्होंने इस समस्त मामले को विचारण के लिए हाई कोर्ट वापस भेजा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लंबा विचारण संभव नहीं है, तो यह हाई कोर्ट में विचारण होगा। और जैसा कि आदेश में लिखा गया है कि 66,655 पदों का ही ये पार्ट हैं, जो कि कतई गलत है। 66,655 भर्तियाँ हो चुकी हैं, उनमें से हज़ारों कैंडिडेट फर्जी पाए गए हैं और एसआईटी और एसटीएफ द्वारा पकड़ करके बाहर किए जा चुके हैं। और 12,091 की लिस्ट में भी कतई कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ आप सरकार पे डिपेंड रहिए और 25 जुलाई 2017 के आदेश के बिहाफ पे एक मौके के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय वसुदेव।